ओम शांति। अव्यक्त मुरली को हम रिवाइज कर रहे हैं। ये हमारी 53वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली का विषय है समर्पण का गुह्य अर्थ। समर्पण तो हम कहते सारे, समर्पण हो जाए, समर्पण हो जाए, परंतु आज समर्पण होने का गुह्य अर्थ क्या है ये बाबा हमें समझा रहे हैं। ये परमात्मा ने मुरली चलाई थी 14 मई 1970। 14 मई 1970 को। आज वतन से एक सौगात लाए। आते ही बाप आता है तो बच्चों के लिए कोई ना कोई तो गिफ्ट लेके आता है ना। तो आज बाबा क्या लेके आए हैं? आज वतन से एक सौगात लाए हैं। बताओ कौन सी सौगात लाए हैं? मालूम है? अव्यक्त रूप में सौगात भी अव्यक्त होगी ना। रूप अव्यक्त है तो सौगात भी कैसी होगी? अव्यक्त। आज वतन से दर्पण लेकर आए। दर्पण किस लिए लाया है? आप सभी जिस विशेष प्रोग्राम के लिए आए हुए हो वे कौन सा है? समर्पण कराने आए हो व संपूर्ण होने आए हो? वतन से दर्पण लाया है। आप सभी को अर्पणमय का मुखड़ा देखने के लिए और दिखाने के लिए। समर्पण हो चुका हो, समर्पण हो चुका हो, सभी हो चुके हो, सभी समर्पण हो चुके हो। इस सभा के अंदर कौन समझते हैं कि समर्पण हो चुके हैं? समर्पण हो चुके हैं। समर्पण किसको कहा जाता है? अब बाबा समझाने पर आए हैं। अभी तक तो प्रश्न चल रहे थे। देह अभिमान में समर्पण हुए हो। पहला समर्पण क्या करना है? हम ये शरीर नहीं है, हम इस शरीर को चलाने वाली अमर आत्मा है। ये हो चुके हो। समर्पण व संपूर्ण अर्पण हुए। समर्पण का मतलब है संपूर्ण अर्पण होना। हाँ वा ना बोलो, या तो हाँ बोलो या ना बोलो। देह अभिमान से संपूर्ण अर्पण हुए हो। इसमें हाँ क्यों कहते हो? स्वभाव अर्पण हुए हैं। देह तो अर्पण किया, तन मन धन सब तेरा कहा तो सही, परंतु क्या आपने अपने स्वभाव अर्पण किए हैं? इसमें पुरुषार्थ है, इसमें मेहनत है। अपनी सारी आदतें भी बाप को क्या करनी है? अर्पण करनी है। स्वभाव अर्पण का समारोह कब करोगे? कब कहोगे आज मेरी सारी आदतें परमात्मा को समर्पित? आप लोग कन्या समर्पण समारोह मनाने आए हो, नहीं, कन्याओं को समर्पित करने के लिए आए हो, लेकिन बाप दादा वो समारोह मनाना चाहते हैं। वो कब मनाओगे? इसके लिए कहा कि दर्पण ले आए हैं। उसमें 3 बातें देख रहे हैं। हर एक को दर्पण दे रहे हैं और उसमें 3 बातें देख रहे हैं। एक स्वभाव समर्पण, दूसरा देह अभिमान का समर्पण, तीसरा संबंधों का समर्पण। ठीक है। देह अर्थात कर्म इंद्रियों के लगाव का समर्पण। कोई भी सुनने की इच्छा ना हो, देखने की इच्छा ना हो, बोलने की इच्छा ना हो, सूंघने की इच्छा ना हो, स्पर्श करने की इच्छा ना हो, पूरा शरीर के किसी भी अंग को यूज करने की इच्छा ना हो। बैठकर समझाना है। ये बात बैठकर समझानी है कि एक एक अंग मेरे को प्रयोग करने के लिए ना करे।
कहे भी मैं सुनूं नहीं, वैसे कहे नहीं वो जरूरी है। एक संस्कार बन जाए, मन को एकदम बढ़ाकर खड़ा कर दिया जाए कि ऐसे संकल्प मेरे पास भेजने ही, मन ही वहां रोक दे, बुद्धि तक पहुंचा ही नहीं, हाँ या ना पूछने की जरूरत ही नहीं। मतलब इन कर्म इंद्रियों को यूज करना है केवल परमात्मा की श्रीमत पर। इन आंखों से देखना है तो वो देखना है जो परमात्मा ने देखने के लिए कहा, कानों से सुनना है तो वो सुनना है जो परमात्मा ने सुनने के लिए कहा। मतलब एक एक अंग को कैसे क्या प्रयोग करना है, खाना भी खिलाना है, परंतु संतुष्ट रहकर नहीं मिला तो कोई बात, मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, सोने की जगह मिल गई तो ठीक, नहीं मिली तो ठीक, हाय हाय नहीं करना, एसी नहीं है, पंखा नहीं है, ठंड बहुत है, कुछ भी नहीं, जहां पर है जैसे हैं। मतलब ये बात अपने आप को सिखानी है, मतलब है उसको यूज करो, परंतु यदि अगले पल ना हो कोई बात, हमें कोई संकल्प ना आए कि ये साधन मेरे पास नहीं। ये बात मतलब ये बाबा की श्रीमत के अनुसार हमें अपने अंदर लाना। देह अर्थात कर्म इंद्रियों के लगाव का समर्पण, तीन चीजें दर्पण में देख रहे हैं। जब स्वभाव समर्पण समारोह होगा तब संपूर्ण मूर्त का साक्षात्कार होगा। और दहेज क्या मिलेगा? तो दहेज भी देंगे, आप समर्पित कर शादी होते तो दहेज भी मिलता है ना। दहेज क्या मिलेगा? जब ये संपूर्ण सुहाग प्राप्त होगा। दहेज में कौन मिलेगा? संपूर्ण सुहाग, परमात्मा मिलेगा। और यदि आप संपूर्ण समर्पण नहीं तो परमात्मा भी आपको संपूर्ण, अब ये तो हिस्सा बड़ा टेढ़ा है भाई, नहीं, इसके लिए तो बैठ के सोचना पड़ेगा। जो सोचना पड़ेगा कहेंगे तो कमजोर है, हाँ, नहीं सोचना पड़ेगा, कहना माना ढीले, सोचना पड़ेगा, कहना माना ढीले। तो श्रेष्ठ भाग्य का दहेज स्वतः ही मिलेगा। अपने सुहाग सदा भाग्य, सौभाग्यशाली बोलते हैं ना, जो जितना सुहागिन रहते हैं उतना ही श्रेष्ठ भाग्यवान बनते हैं। सुहाग की निशानी क्या होती है? बिंदी, बिंदी लगी हुई है, मैं अमर आत्मा हूं, तो मेरा सुहाग भी अमर। चिंदी और बिंदी दोनों ही होती है, तो जो सदा सुहागिन है उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। मतलब आपको बिंदी सदा लगी हुई है तो आप अमर और आपका साजन भी अमर, उनकी बिंदी रूप की स्मृति सदा कायम रहती है। अगर ये बिंदी रूप की स्थिति सदा साथ है तो वही सदा सुहागिन है। तो अपने सुहाग से भाग्य को देखो, जितना सुहाग उतना भाग्य, अविनाशी सुहाग तो अविनाशी भाग्य। सदा अपने सुहाग को कायम रखने के लिए चार बातें याद रखनी है। कौन सी चार बातें हैं? चार बातों में से कोई एक बात भी बताओ, कोई एक बात भी बताओ। जैसे स्थूल दहेज तैयार करके आए हो ना, जैसे स्थूल दहेज तैयार करके आए हो ना, वैसे इसको कौन से पुरुषार्थ का दहेज चाहिए? इसको कौन से पुरुषार्थ का दहेज चाहिए? कौन सी चार बातें हैं? एक तो सदैव जीवन का उद्देश्य सामने हो, दूसरा
बाप दादा का आदेश, तीसरा संदेश और चौथा स्वदेश। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? पहला क्या लक्ष्य, उद्देश्य हमारे सामने क्लियर हो। क्यों आए हो भाई? घर काम नहीं था आपको, क्यों आ गए हो? उद्देश्य, पहले वाला उद्देश्य, आपके जीवन का उद्देश्य, आप आए क्यों हो? नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, मनुष्य से देवता बनने के लिए, भगवान से पढ़ने के लिए, स्वर्ग का मालिक बनने के लिए, 21 जन्मों के लिए, एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी बनने के लिए। दूसरा, बाप दादा का आदेश याद रखना। ये तो हम तभी बनेंगे जब हम बाबा के आदेश को याद रखें कि बाबा की श्रीमत क्या है, बाबा का कहना मानेंगे, तब तो हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। तीसरा संदेश, तो सबको बताना है, सेवा करनी है। संदेश माना सेवा करनी है, सबको संदेश देना है और अपना देश याद रखना है। गाते तो सारे हैं, ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। वो तो घर कहाँ है पता ही नहीं। अब परमात्मा आकर घर ले चलने के लिए आए हैं, तैयार कर रहे हैं। जब ये याद रहेगा तब होगा। जीवन का उद्देश्य सामने होने से पुरुषार्थ तीव्र चलेगा। भाई स्टूडेंट को मालूम है मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे टॉप पर आना है, तो उतनी मेहनत करेगा ना। अब उसके सामने लक्ष्य ही नहीं होगा तो क्या मेहनत करेगा? बाप दादा के आदेश की स्मृति रखकर के पुरुषार्थ करने से पुरुषार्थ में भी सफलता मिलती है। सभी को संदेश देना है, जिसको सर्विस कहा जाता है। अब क्या याद रखना है? स्वदेश की अब हमें घर जाना है, अब वापस जाने का समय है। तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है, समय समीप आ पहुंचा है। नहीं, इन चारों बातों में कोई भी बात की कमी है तो उसी कमी का नाम ही कमजोर पुरुषार्थ। उसी कमी का नाम ही क्या है? कमजोर पुरुषार्थ। यदि आप पुरुषार्थ नहीं कर रहे हो तो आप कमजोर हो। और कमी को भरने के लिए ये 4 शब्द सामने रखो। बाप दादा बच्चों को आज एक नया टाइटल दे रहे हैं, आज एक नया समझो के पद दे रहे हैं आपको। कौन सा पद है वो? लॉ मेकर्स। आप कानून बनाने वाले हो। ठीक है, सोचा था कि हमें भी कानून बनाने का पद मिलेगा। कितना बाबा कितना देखता नहीं है, सबको कानून बनाने का क्या दे दिया पद। नहीं बोलने में क्यों नहीं, सभी बना सकते हैं ना। ये तो ना कि पढ़ के आएंगे तो कानून बनाएंगे। कानून तो सभी आत्माओं ने बनाने हैं ना। और जिन कानूनों के आधार पर अब चलाओगे तभी तो उन कानूनों पर दूसरों को चला सकोगे। वेल, हाँ, जो काम हम करेंगे हमें देख दूसरे। बस पीस मेकर्स, लॉ मेकर्स हो और कौन हो? पीस मेकर्स, सारे विश्व में शांति स्थापन करने वाले हो। लेकिन आज बाप दादा सभी बच्चों को टाइटल देते हैं कि आप सभी लॉ मेकर्स हो। सतयुगी जो भी लॉ चलने वाले हैं उसे बनाने वाले आप। स्वर्ग में जो कानून चलेंगे उन कानूनों को बनाने वाले आप। जब आप खुद बनाओगे तभी तो सतयुग में जाके उन पर चलोगे। उसे बनाने वाले आप हो। हम लॉ मेकर्स हैं, ये स्मृति में रखेंगे तो कोई भी कदम सोच समझ कर उठाएंगे। कोई ऐसा काम ना करें जो हम लॉ के विरुद्ध हो। आप जो कदम उठाते हो वे मानो लॉ बन रहे हैं। आप जो करते हो ना वो लॉ बन रहे हैं। जैसे जस्टिस व चीफ जस्टिस होते हैं, वे जो बात फाइनल करते हैं वो एक कानून बन जाता है।
फिर उसी का उदाहरण देकर केस लड़े जाते हैं। तो यहाँ भी सभी जस्टिस बैठे हुए हो, बस क्या बात है, घर बैठे हमें क्या बना दिया, जस्टिस भी बना दिया, और वो भी किसके, स्वर्ग के। इस नर्क के तो जस्टिस बनने की बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कितने बुक्स पढ़नी पड़ती हैं, कितने कोर्स करने पड़ते हैं, और यहाँ भगवान क्या बना रहा है, जस्टिस बना रहा है, वो भी स्वर्ग के जस्टिस। सभी जस्टिस बैठे हुए हैं, लॉ मेकर्स हो, इसलिए ऐसा कोई भी काम नहीं करना। जब है ही लॉ मेकर्स, तो जो संकल्प आप करेंगे, जो कदम आप उठाएंगे, आपको देखकर सारा विश्व फॉलो करेगा, आप लोगों की प्रजा आप सभी को फॉलो करेगी। तो ऐसे अपने को समझ फिर हर कदम करो। इसमें भी नंबर होते हैं, लेकिन हैं तो सभी लॉ मेकर्स ना, सारे एक जैसे तो नहीं होंगे, सब नंबरवार होंगे, तो हो तो सभी लॉ मेकर्स। एक बड़ा जज होता है, दूसरा छोटा जज होता है, फिर छोटा जज होता है, सभी एक जैसे तो नहीं बनेंगे ना। आज बाप दादा इस सभा को देख खुश हो रहे हैं, हर्षित हो रहे हैं, कितने लॉ मेकर्स इकट्ठे हुए हैं। ऐसा अपने को समझकर चलते हो, इतनी बड़ी जिम्मेवारी समझकर चलने से फिर छोटी छोटी बातें स्वतः ही खत्म हो जाती। जब जिम्मेवारी इतनी बड़ी मिल गई है तो छोटी मोटी बातें तो खत्म। स्लोगन भी है, जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे। ये स्लोगन सदैव याद रखेंगे, तभी कार्य ठीक से कर सकेंगे। अपने को अकेला नहीं समझो, आप एक के पीछे, आप एक एक के पीछे, हाँ, पूरी राजधानी है। आपके पीछे कौन है, पूरी राजधानी है। वे भी आपको देख रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, कब ये सुधरे तो हम इनके पीछे चलें, कब ये सुधरे तो हम इनके पीछे चलें। वो इंतजार कर रहे हैं, ये भगवान से पढ़ने जाते हैं, ये सुधर जाएंगे तो हम भी चल देंगे इनके पीछे। मुझे देख सभी करेंगे, इससे क्या होगा कि सभी के स्वभाव व संस्कार का समर्पण समारोह जल्दी हो जाएगा। अब इस समारोह को स्टेज पर लाने के लिए जल्दी जल्दी तैयारी करनी है, जल्दी जल्दी तैयारी करनी है। अच्छा, दो कुमारियों का समर्पण समारोह है, आज इसी कार्य, किसी कार्य के लिए बुलाया है। सतयुग में माता पिता राज सिंहासन पर बिठाते हैं, संगम पर कौन सा राज तिलक मिलता है मालूम है, संगम का तिलक लगाया हुआ है व लगाना है। संगम के तख्त नशीन हुए हो, सर्विस की जिम्मेवारी का ताज तख्त कौन सा है, संगम के तख्त नशीन होने के बाद सतयुग के तख्त नशीन बनेंगे। सर्व गहनों से श्रृंगार कर लिया कि वे भी कर रहे हो, इस घड़ी गहनों से सजे हुए हो। संगम युग से ही ये सभी रस्म रिवाज आरंभ हो रही है, क्योंकि संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। संगम युग है सर्व बातों का बीज डालने का समय। जैसे बीज बोने का समय होता है ना, वैसे हर देवी रस्म का बीज डालने का ये संगम युग है। बीज रूप द्वारा सर्व बातों का बीज पड़ता है। उस बीज रूप के साथ साथ आप सभी भी बीज डालने की मदद करना। आज के दिवस ऐसे ही साधारण फंक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन सुनाया ना कि आप सभी कौन हो, लॉ मेकर्स हो। ये रीति रस्म का बीज डालने का दिवस है। इतना नशा है, इसकी सारी रस्म ब्राह्मणों द्वारा होती है। कितना बड़ा कार्य करने के निमित्त हो, विश्व को पलटाने के कितने समय में विश्व पलटेंगे, अपने को कितने समय में तैयार करोगे, एवर रेडी हो।
आज सभी अपने को किस रूप में अनुभव कर रहे हो, किस रूप में बैठे हो? जैसा दिन वैसा रूप होता है ना। ये संगम की दरबार सतयुगी दरबार से भी ऊंची है। क्यों ऊंची है? सत्य, हाँ जी, इस दरबार में स्वयं परमात्मा बैठा। सतयुग में परमात्मा किसी दरबार में नहीं होगा। तो जिस दरबार में स्वयं परमात्मा बैठा हो, उससे ऊंची दरबार कोई हो नहीं सकती। आज सभी अपने को सर्व श्रृंगार से सजे हुए देख रहे हो या सिर्फ इन्हीं कुमारियों को ही देख रहे हो? आप एक एक के संगम युग के श्रृंगार, सारी सतयुगी श्रृंगार से भी श्रेष्ठ है। 7 गुणों से अपने आप को सजाना है, ना कि ये रंग लगाने हैं या झमेले लटकाने हैं शरीर पर। नहीं, यही होता है ना, बेमतलब इधर उधर लटका देते हैं क्या क्या क्या। हमें 7 गुणों से अपना क्या करना है? श्रृंगार। बाप दादा सभी श्रृंगारी हुई मूर्तियों को देख रहे हैं, आत्माओं को देख रहे हैं कि उन आत्माओं में कितने श्रृंगार भरे हुए हैं। सतयुगी ताज, इस ताज के आगे कुछ भी नहीं। संगम का ताज पड़ा हुआ है, ये ताज और तख्त सदैव कायम रहे, इसलिए क्या प्रयत्न करेंगे? इसके लिए 3 बातें याद रखनी है। ये जो स्वयंवर का समारोह होता है, जो ताजपोशी में रीति रस्म होती है, वे सभी यहाँ संगम पर ही किसी न किसी रूप में होती है। मालूम है आज की दुनिया में क्या रीति रस्म है, कितने प्रकार की रस्म है? एक ब्राह्मणों द्वारा होती है शादी, एक ब्राह्मणों द्वारा होती है, दूसरा कोर्ट द्वारा होती है, और तीसरा मंदिर और गुरुद्वारों द्वारा होती है। इन तीनों रस्मों का किसी न किसी रूप में यहाँ बीज पड़ता है, यहाँ बीज पड़ता है। ये मधुबन मंदिर भी है, चैतन्य मंदिर। ये मधुबन क्या है? मंदिर भी है। तो कैसा मंदिर है? चैतन्य मंदिर है। और इस मंदिर के बीच कौन है? आत्मा भी बैठा है और परमात्मा। और आत्मा और परमात्मा की लगन होती है, फेरे होते हैं, ठीक है। साथ साथ कोर्ट का भी जो रिवाज है वो भी यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि लिखित भी होता है, समर्पण होता है तो यहाँ लिखित भी होता है, शुरू होता है। सुनाया ना कि आप कौन हो? लॉ मेकर। आप यहाँ से कानून बनाते हो। इन्हों के आगे ये वायदे करेंगे तो ये कोर्ट हुई ना, फिर उसमें वायदे लिखे जाते हैं, जहाँ बिठाओगे, जो खिलाओगे, जैसे करोगे, जहाँ रखोगे, हाँ वहाँ। और उसके बाद पता नहीं भूल जाते। ये भी वंडरफुल बात है। लॉ मेकर्स भी लॉ ब्रेकर्स, ये भी यहीं से शुरू होता है कि फिर आगे वाले लॉ मेकर लॉ बनाएंगे भी सही, उसको तोड़ेंगे भी सही। यहाँ बाबा तो नहीं कह रहा है। तीनों ही रस्म इस समय पर, इस संगम पर अलौकिक रूप से होती हैं, जिसका यादगार स्थूल रूप में चलता रहता है। अच्छा, 3 बातें कौन सी याद रखनी है? एक तो अपने को उपकारी समझ कर कि मैंने सबका क्या करना है? भला करना है। दूसरा निरहंकार, कोई नमस्ते करे तो ठीक, कोई बात माने तो ठीक, कोई ना माने तो ठीक, कोई सुने तो अच्छा, ना सुने।
वह माने उसका भला, ना माने उसका भला, क्योंकि जो करेगा अपने लिए। मेरा किया मुझे मिलना है, मेरा किया किसी और को मिल नहीं सकता। और वो जितना करेगा वो उसको मिलेगा, जो बोएगा वही काटेगा। अधिकार भी सामने रखना है। तीसरा, अधिकार, अधिकार भी सामने रखना है और निरहंकारी का गुण भी सदैव अपने सामने रखना है और उपकार करने का कर्तव्य भी सामने रखना है। ये तीन बातें सदैव याद रखना। कितना भी कोई अपकारी हो, आपका कितना भी बुरा करने वाला हो, लेकिन अपनी दृष्टि और वृत्ति उपकारी, हमने कल्याण करना। वो क्यों मेरा अपकार कर रहा है, फिर मैं उसका उपकार करूं। वो क्यों कर रहा है? हमने कभी उसका बुरा किया था, आज वो बराबर कर रहा है, हिसाब बराबर हुआ। अब मैं उसका क्या करूं? भला करूं, ताकि वो भी फिर मेरा भला करेगा। अधिकारी भी समझकर चलना है, लेकिन निरहंकारी भी। जितना अधिकारी उतना निरहंकारी। ये क्या करेंगे हम? अधिकारी भी हों, निरहंकारी। अधिकारी में आप अथॉरिटी से उसे ज्ञान देंगे, अथॉरिटी से उसे सब कुछ समझाएंगे, अथॉरिटी से सब कुछ बताएंगे, फिर निरहंकारी बन जाए। बालक सो मालिक, मालिक बनकर दे दो और फिर बालक बन जाओ, माने माने ना माने। जितना अधिकारी उतना निरहंकारी, तब ये ताज और तख्त सदैव कायम रहेगा। समझा? अच्छा, विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न हो तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।